ये बहाना नहीं चल सकता कि राज्य का दर्जा मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। किसने कहा ये एलजी मनोज सिन्हा ने कहा। किससे कहा? जाहिर आप समझ सकते हैं, जो ये बातें कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं है तो हमारे पास पावर की कमी है। हमारे पास वही पावर है जो पिछले 1 साल से है, हमारे हाथ बंधे हैं और कहीं ना कहीं तरक्की के कामों में ये एक रुकावट है। यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार पर एलजी मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। दो टूक अंदाज में कहा है कि इख्तियारात की कमी नहीं है और ये बहानेबाजी है। स्टेटहुड का ना मिलना या स्टेटहुड का ना होना यह बहानेबाजी है। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करें और इख्तियारात इतने हैं और उससे इस्तेमाल करते हुए लोगों के हक के लिए, उनकी तरक्की, उनके विकास के लिए काम करें। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भर से कई बार यह सुनने को मिला है। किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई, कभी विधायक, कभी कोई वजीर, कभी खुद वजीर आला ये कहते सुने गए हैं कि हमारे पास इख्तियारात की कमी है। भाई कमी ही है, आप ही की बात अगर मान ले तो कमी ही है ना। जैसा कि अभी एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि जो इख्तियारात हासिल हैं वो कम नहीं है, लेकिन जो इख्तियारात हासिल हैं क्या उनका पूरा इस्तेमाल हुआ? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्यों विपक्ष ये लगातार इल्जाम लगा रहा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने अवाम से किए वादे पूरे नहीं किए? नौकरी का वादा, मुफ्त गैस सिलेंडर का वादा, मुफ्त बिजली का वादा, कई तरह के वादे थे। ठीक है, कुछ वादों को पूरा करने में अभी चूंकि सरकार 5 साल के लिए है, लेकिन फिर भी बहरहाल ये मैं सीधे अपने पैनलिस्ट पे छोड़ता हूं। आप देख रहे हैं JKNH प्राइम डिबेट और आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब क्या ये लड़ाई सीधे तौर पर बिल्कुल सतह पर आ चुकी है और अब ये इस हद तक पहुंच चुकी है कि ये कहा जा रहा है कि बेवकूफ बनाना लोगों को बंद कीजिए, बहाने बनाने बंद कीजिए, जो इख्तियारात हासिल है उनका इस्तेमाल कीजिए और काम कीजिए। स्टेट जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी को जरूरत है, एक एक बच्चे को जरूरत है। 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। सारे अधिकार सरकार के पास है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। तो सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे पास जो पावर है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, इसलिए हम स्टेटहुड पर जोर दे रहे हैं और स्टेटहुड की लड़ाई, उसके लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। स्टेटहुड मिल जाएगा तो शायद बहुत कुछ वो कर पाएंगे, जैसा उनका कहना है। एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि स्टेटहुड का मिलना या ना मिलना ये एक बहाना है। क्योंकि सरकार जब चुनाव मैदान में, सरकार बनने से पहले जब पार्टियां चुनाव मैदान में गई थी तब सबको पता था कि वो रियासत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या यूटी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बात बार बार कही क्यों जा रही है। दरअसल जब 2019 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हटा करके इसे यूटी बना दिया गया, तब ये उसके बाद ये बात कही गई थी। खुद वजीर दाखिला ने कही थी, अमित शाह ने, और वजीर आजम ने भी कई बार कही है, इस बात को दोहराया है कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा जो वापस लिया गया है, उसे यूटी बनाया गया है, फिर से वो रियासत का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। बस यही से वो बात है कि सियासी पार्टियों को सियासत करने का मौका मिल जाता है। वो ये कहते हैं कि भाई आपने वादा किया था तो आप पूरा कीजिए, आप वादा पूरा कर नहीं रहे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय भारती, एक्स MLC बीजेपी और स्पोक्सपर्सन भी हैं पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगे जावेद हसन बेग, NC के MLA बारामूला से, रविंदर शर्मा, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस, वो भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल अजय भारती जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजय भारती जी कि ठीक है कि इस वक्त जो सरकार अवाम ने चुनकर बनाई है, थोड़े MLAs आपकी पार्टी के ज्यादा होते तो आपकी सरकार होती, कुछ कम रह गए। NC के MLAs ज्यादा हैं, उनकी सरकार है। लेकिन NC के जो सरकार बनी है, NC की, उसके जो वजीर हैं वो सब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इख्तियारात की कमी है और हमें जो है पावर की कमी है। LG साहब ने 2 टूक शब्दों में एक संदेश दे दिया है। अब आप इसे कैसे देख रहे हैं?
देखिए, सिर्फ एलजी साहब ने नहीं कहा ऐसा। एलजी साहब क्योंकि बहुत दिनों से उनके ऊपर इल्जाम तराशी हो रही थी, इसलिए उन्होंने आज रिस्पॉन्ड किया उनको कि जैसे कि उनके ऑफिस में फाइलें बंद है, वो ये वगैरह वगैरह, उसका रिस्पॉन्ड। वास्तविकता ये है कि ऐसा कभी भी, चाहे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हो या उनके बाकी काबीना के साथी हो या उनके पार्टी के लोग हो, कभी ये नहीं बताते थे कि कौन सी पावर की कमी के कारण उनको कोई दिक्कत हो रही है। वो अगर बताते कि सिर्फ इसलिए कि उनको पुलिस चाहिए जो अपोनेंट्स को, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को धमकाने डराने के लिए और आईएएस ऑफिसर्स को एक तरीके से दबाकर रखने के लिए उनके पास ये पावर्स चाहिए। वास्तविकता ये है कि जो काम उन्होंने, जो प्रॉमिस अपने मैनिफेस्टो में किए थे, उनमें से किसी एक के लिए भी कोई ऐसी पावर की कमी नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन वो कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि एक महीने के अंदर हम एक रोजगार योजना लाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख जॉब्स देंगे, ये पहले साल की। अब उस सारे चूंकि काम को वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 5 साल का मैंडेट है। अरे मैनिफेस्टो आप अपना पढ़कर देख लीजिए, आपके पास नहीं है तो हमसे मंगा दीजिए, ऑनलाइन अवेलेबल है, आपने अपनी कॉपियां छिपा कर रखी होंगी, तो उस पर देख लीजिए आपने पहले साल के लिए क्या क्या गारंटीज दी है। उन प्रोमिस को, उन वादों को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं आप। वास्तविकता ये है कि वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। उनको वैसे, उनके पहले टर्म में भी वैसे थे, उनकी नाकाबिलियत, उनकी इनकॉम्पिटेंस, उनकी जो काम करने का तरीका है, उसमें से वो सारे टीम को साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए लोगों का सामना क्यों, कैसे करें, तो इसलिए ये बहानेबाजी है। बाकी उनके बारे में उनका रिकॉर्ड हम देखेंगे तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अगर आपको इतनी पावर्स में लड़ने की, जब आपके पास 370 के साथ स्टेटहुड था, तब आपने कौन सा कमाल करके दिखाया। अभी भी आप एम्प्लॉयमेंट को लेकर या बाकी सारी चीजों को लेकर आप फर्जी एक ये सारा कर दे। और जब आप पर अभी करंट जो असेंबली सेशन है, अगर आप उस पर भी देखेंगे, जब आप पर क्वेश्चंस, पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करप्शन के बारे में, आपकी डिलीवरेंस के बारे में, आप ये देखेंगे तो ये फिर इस सारी चीज को अवॉइड करने के लिए लोगों को फेस करने के बजाय फिर वो स्टेटहुड का एक इमोशनल ड्रामा कर देते हैं। वास्तविकता ये है कि कमियां कोई पावर की नहीं है, वो उनके पास है, लेकिन ही इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू यूटिलाइज दोज पावर्स। और उनकी प्रायोरिटी नहीं है लोगों की भलाई, उनकी प्रायोरिटी नहीं है लोगों को कोई लोगों का भला करना, उनकी प्रायोरिटी नहीं है वो काम जो आम डेवलपमेंट के काम। आप देखेंगे कि आपके पास आप फंड्स की मान लो कमी कर दें, कैपेक्स जो आपके अंडर यूटिलाइज 30% से कम हर डिस्ट्रिक्ट में यूटिलाइजेशन हुआ है पिछले साल में, तो ये किसके कारण से हुआ, आप उनको क्यों नहीं देख पाते। अजय भारती जी, मेरा सवाल एक यहां पर यह है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी इनकॉम्पिटेंसी या कॉम्पिटेंसी, उसका ग्राफ बढ़ना या गिरना वो तब भी हो सकता था जब स्टेटहुड होता। ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टेटहुड है, जो किसी भी राज्य का एग्जांपल ले लीजिए, अगर वहां स्टेटहुड है तो वहां पर कॉम्पिटेंट सरकार बहुत कॉम्पिटेंट है, या सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। आपकी ही पार्टी की कई राज्यों में सरकारें हैं। सवाल यहां पर यह है कि इसको हम पृथक करके क्या देखें, क्या इसे अलग अलग करके देखें। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम से जो वादा किया था, आवाम किसी वजीर आला या किसी पार्टी के लीडर या कोई अजय भारती या उमर अब्दुल्ला से नहीं था? था कि नहीं? मेरा सवाल सुनिए, ये आवाम, ये वादा किससे था? वजीर दाखिला ने यह कहा था कि रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। किससे था यह वादा? पर उन्होंने, आप ये देख लीजिए ना, उन्होंने जो शब्द किया वो कल एलजी साहब ने भी रिपीट किया। उन्होंने कहा था एप्रोप्रिएट टाइम। आप देख लीजिए, अगर जम्मू कश्मीर में ये सारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, वो कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई गोल ध्यान में रखकर किया, क्या वो अभी अचीव हुआ है? क्या उसको, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या केंद्र सरकार समझती है कि उनके पास उसका इंफॉर्मेशन है, तो अप्रोप्रिएट टाइम उन्होंने कोर्ट में भी कहा कि वो उनको दे दिया जाएगा। देखिए, अभी चूंकि इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे पास अभी एनसी के जो पैनलिस्ट है वो जुड़ नहीं पाए हैं, इसलिए मजबूरन मुझे आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखने के लिए कुछ सवालात और करने पड़ रहे हैं। मैं चाह रहा था कि हमारे पैनलिस्ट जुड़े, ज़्यादा मौका मैं उनको ही दूं, वही सवाल करें, मतलब वही जवाब दे। सवाल तो मैं करूंगा, लेकिन वो अभी जुड़ नहीं पाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी हमारे पैनलिस्ट जुड़ जाएं। अजय भारती जी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है। मेरा सवाल यहां पर यह है कि बिल्कुल आप विपक्ष के नाते आप सरकार को इस बात पर जरूर घेरिए, आप सवाल उठाइए कि भाई आपका वादा क्या हुआ। आपने
5 साल में 1 साल पूरे कर लिया आपने, ये वादे, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जरूर सवाल उठाइए, लेकिन वो भी तो एक वादा है जो आज से 5 साल 6 साल पहले किया गया था। जो 6 साल पहले वाले वादे के बारे में बात क्यों नहीं होती है? बीजेपी कभी ये क्यों नहीं करती? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप खुद को जम्मू कश्मीर का नहीं मानते? अगर मानते हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि यूटी बन गया, स्टेट बन जाना चाहिए? आपने कब बोला अपने से? नहीं देखिए, लेकिन हम सब के लिए स्टेट किस लिए? लोगों की भलाई के लिए, लोगों की जो अचीवमेंट्स है, लोगों को डेवलपमेंट है, पीस के लिए, इसके लिए स्टेटहुड चाहिए ना। तो अगर वो स्टेटहुड से पहले भी वो जो काम होते हैं उसको पूरा कर पाए ना, तो वो करें ना। अभी इसी तरह से अगर आप देखेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वो भी एक यूटी है, उसमें भी पावर्स लिमिटेड है, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया ना। एक और कोई नहीं तो आप मोटे तौर पर यमुना की सफाई की बात देख लीजिए। तो हमारा ये कहना है, देखिए मैं उस पर अभी कुछ नहीं करना, वो आज मेरा मौजू है ही नहीं। यमुना की सफाई, यमुना कितनी साफ कितनी नहीं, वो मौजू बिल्कुल नहीं है मेरा मौजू वो है नहीं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कभी कभी मन में सवाल आता है लोगों के कि भाई तमाम पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठाती हैं, चाहे वो पीडीपी हो, जेकेपीसी हो, चाहे वो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब लोग पार्टियां आवाज उठाती हैं कि भाई आप वादा किया गया था। बीजेपी कभी जम्मू कश्मीर के बीजेपी यूनिट ये सवाल कभी क्यों नहीं उठाती? ये सवाल सिर्फ मन में आता है। अब आप घेरिए, सरकार को जरूर घेरिए, जैसे आज एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये सिर्फ बहानेबाजी है। ये बहानेबाजी है, इख्तियारात की कमी नहीं है। जितने इख्तियारात हैं उनका इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम होने चाहिए। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। लेकिन स्टेटहुड के सवाल पर ऐसा क्यों है कि आप खुला मैदान छोड़ देते हैं किसी दूसरी पार्टी को खाली आवाज उठाने के लिए, और आप आवाज नहीं उठाते? हमारा लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। हमारी जो केंद्र की लीडरशिप, सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन पर इतना भरोसा है कि वो अप्रोप्रिएट टाइम को डिफाइन करेंगे। वो जानते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन लेवल्स जो है, उनको मालूम है कि कब स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा। और उन्होंने कभी अभी होम मिनिस्टर साहब ने बिहार में जब वो दौरे पर थे और इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कहा कि हाँ, हम उमर अब्दुल्ला साहब के साथ बातचीत कर नियमित होती है और उनके साथ तय करके तो वो रेस्टोर करेंगे। बट पॉइंट वो सिर्फ एक ही है कि कब। लेकिन जब तक वो होगा तब तक क्या सरकार बैठी रहेगी? तब तक क्या सरकार कोई काम बिल्कुल बैठी रहेगी। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि एलजी मनोज सिन्हा ने आज सरकार को आईना दिखाया है कि भाई आपके पास, जैसे आपने अभी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक आपके पास नहीं है, लेकिन जो दूसरे सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है? जहां तक नौकरियां जनरेट करने की बात थी उसमें क्या हुआ? जहां तक ज्यादा फैसिलिटी देने की बात थी उसमें क्या हुआ? जहां तक गैस सिलेंडर फ्री करने की बात थी उसमें क्या हुआ? ये आप सवाल उठाएं, जरूर उठाएं, लेकिन इस सवाल से आप पर्दा क्यों झाड़ लेते हैं स्टेटहुड के सवाल से? मेरा सवाल ये है, हमारा सिर्फ ये कहना है कि हमारा केंद्रीय लीडरशिप से, सर, गवर्नमेंट में जो लोग हैं, जो लीडरशिप है, चाहे होम मिनिस्टर साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, हमारा उन पर इतना भरोसा है कि हम जानते हैं कि उनकी इंटीग्रिटी, उनकी प्रोमिसेस को वो जब भी अप्रोप्रिएट टाइम जब भी होगा, जब भी वो समझेंगे कि हाँ अब वो कोई और काम सर देंगे तो वही अप्रोप्रिएट टाइम तो वही तय करेंगे। आप एक बार मांगिए तो, आपको मांगने से किसे रोका है? क्या मांगने का भी कोई अप्रोप्रिएट टाइम है? मेरा सवाल ये है। नहीं, हम देखिए उसमें आप एक समझ लीजिए, हम उससे प्रायोरिटी ये मानते हैं कि पहले सरकार परफॉर्म तो कर। आप देख लीजिए बिजली के 200 यूनिट्स के बारे में कैसे सरकार मुकर जाती है। तो मुकर जाना, हम ये कह रहे हैं कि अभी तक ठीक है, हम भी मांग कर लेते हैं, हम भी कहते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए, लेकिन प्रश्न ये है कि तब तक आप जो बहानेबाजी कर, अब आपने कहा बिल्कुल इसी चीज को टारगेट किया है एलजी मनोज सिन्हा ने और कहा है कि ये बहानेबाजी बहुत हो चुकी, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, इख्तियारात जितने हैं उतने काफी हैं, उतने से भी बहुत सारा विकास किया जा सकता है। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और चीफ स्पोक्स पर्सन भी है। रविंद्र शर्मा जी, एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के उस दिन का जवाब दिया है जब उमर अब्दुल्ला ने 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अब मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जितना कुछ हम कर पाए, लेकिन हमारे पास वही पावर अब भी है जो साल भर पहले थे। हमें स्टेटहुड मिल जाए, इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, मिल जाएंगे तो काम की रफ्तार बढ़ जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि यह बहानेबाजी है और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और जम्मू कश्मीर के आवाम के विकास के लिए काम कीजिए। रविंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के चीफ तर्जुमान के नाते आप कैसे देखते हैं इन दोनों बयानों को? बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ये सवाल और जवाब में 1 साल गुजर गया। 1 साल से हम सवाल और जवाब देख रहे हैं और उधर से बीजेपी का दोहरा मापदंड के उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए जाओ और उसका जवाब मत दो कि स्टेट क्यों नहीं दे। पहली बात यह है कि बार बार ये कहा जाता है कि ये मालूम था कि यूटी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी मालूम था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है
30 सितंबर तक चुनाव कराइए और बहुत जल्द सियासत दीजिए। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा। इनके वादों का तो कोई करार नहीं है, पे एतवार होता तो मर न जाते। ये तो जुमलेबाजी की सरकार है, वो तो पार्लियामेंट को भी धोखा दे सकती है। ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि पार्लियामेंट में दिया हुआ कोई आश्वासन 6 साल के बाद ये कहा जाए कि हम अप्रोप्रिएट समय देखेंगे जी। और 6 साल को उसमें सारे लोग चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद की किरण दिखाई और चुनाव भी हुआ। और ये उम्मीद थी जब लोगों ने चुनाव लड़ा, शायद लोग चुनाव ना लड़ते। अगर ये पता होता कि ठीक है एमएलए या उनको इख्तियारात तो मिल गए, गाड़ी घोड़ा स्कार्ट सब कुछ है, मंत्रियों को भी तो परेशानी नहीं है, मुख्यमंत्री को भी ओहदा है, लेकिन बात यह है कि जवाबदेही की है। आखिर उनको पता है और सरकार भी तंग है। आप कहते हो कि क्या फर्क पड़ता है? मैं माननीय एलजी साहब से पूछता हूं कि 1 साल से एडवोकेट जनरल ना हो जिस सरकार का, 1 साल से एडवोकेट जनरल, और एडवोकेट जनरल वो जो कि हर गवर्नर के साथ रहे, हम उनको जानते हैं। टीसी रैना साहब वरिष्ठ वकील हैं और गवर्नर साहब गवर्नर शासन में भी रहे, मुख्तलिफ गवर्नर के साथ रहे। लेकिन चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और वो गए, उनको बुलाया गया और कहा गया कि अच्छा ठीक है आप अच्छे वकील हैं, तो पहले ही से आप भी चलिए। लेकिन उसी वक्त उनको मैसेज आ जाता है एलजी साहब से, ये तो रिश्ते हैं, ये तो हालत है, ये तो नजरियात है, ये तो वेंडेटा है इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ। हम कैसे दोष दे सकते हैं? जरूर है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर्स, कुछ पावर्स होंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है ठीक है रविंदर जी, मैं फिर आपके साथ आप थोड़ा कंफर्ट हो जाए, आप कंफर्टेबल हो जाए। जावेद हसन बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। जावेद साहब, एलजी मनोज सिन्हा का सीधा हमला है, 2 टूक अल्फाज में कह दिया उन्होंने कि ये बेवकूफ बनाना बंद करें लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ये बहानेबाजी बंद करें और काम करें। इख्तियारात की कोई कमी नहीं है, आप काम करना नहीं चाहते और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आपका रिएक्शन? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बिल्कुल आ रही है, थोड़ा सा आप जोर से और बोल दें जी। हाँ, ये देखें, हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, ये एक आईनी अदारे की अलामत है जम्मू और कश्मीर में जी। और जो ये आईनी अदारे की अलामत होते हैं, जब आप इनसे बात करते हैं या इसके किसी मामले में बहस तमहीज बांधते हैं, तो बड़े एहतराम के साथ बात करनी चाहिए इंसान को। इस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि अनइंटरप्टेड थोड़ा सा वक्त मुझे देंगे ताकि मेरी बात जो है वो उन तक भी पहुंच जाए और मेरे और आम आदमी तक भी पहुंच जाए। आप बोले। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, आप जरा इस पे गौर करें। तू है सूरज, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। एलजी साहब के एक इशारे पे कई ब्यूरोक्रेसी के टॉप लोग इधर से उधर हो जाते हैं, क्योंकि वो रियासत जम्मू कश्मीर नहीं, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं। उनकी मर्जी आए तो वो अभी चाहें तो सुबह तक जितनी भी टॉप से बॉटम तक ब्यूरोक्रेसी होगी इसको रिशफल करके रख देंगे। उसके मुकाबले में जहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसके जो जायज काम होते हैं, जो इवन जिसका बजट एलोकेशन होती है, जिसमें कैबिनेट के फैसले होते हैं, उन पर अमल दरामद कराने के लिए हमें तकदो करनी पड़ती है। इसकी एक मिसालें नहीं है, इसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन क्या ये मुनासिब है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के सामने हम अपनी एक ऐसा नैरेटिव रखें जिसमें हम ये कोशिश करें कि जो वो कहते हैं वो गलत है? ये मुनासिब नहीं होगा। हम सिर्फ एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि मामलात इतने सादा और इतने आसान नहीं है जितना आपको बताया जा रहा है। इसमें 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि शायद एलजी साहब को जो ग्राउंड की सिचुएशन है उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है, और जाहिर सी बात है जो लोग एलजी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के दरमियान एक खलीज पैदा करना चाहते हैं, एक गैप पैदा करना चाहते हैं, उनकी कोशिश ये होगी कि एलजी साहब को ये तासुर दे कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ उमर साहब की हुकूमत को चलाना नहीं आता। जबकि हम ये समझते हैं कि मामलात उतने सादा और उतने आसान नहीं है। हमारी तमाम जितनी भी हमारी जायज कोशिशें हैं, इखलाक के और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जो हमारी कोशिशें और काविशें हैं,
कि एक गुड गवर्नेंस लोगों को दे दें, लोगों को राहत महसूस हो। उसमें जहां एक हद तक, बहुत हद तक उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट कामयाब हुई है, लेकिन इसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है अगर एलजी साहब का ताउन और उनका साथ और उनकी गाइडेंस हमारे साथ हो। ठीक है, तो ये आपकी बात पूरी हुई यहां पर, लेकिन सवाल यहां ये है कि जो बात आप कह रहे हैं, आपने खुद ही पहले ये कहा कि ये एक इंस्टीट्यूशनल ओहदा है और इस पे बहुत एहतराम के साथ बात करनी चाहिए, तो क्या ये नहीं माना जाए कि उन्होंने जो कहा है उसका भी बहुत एहतराम किया जाना चाहिए? जो उन्होंने कहा है बहुत सोच समझ कर किया होगा। आपको क्यों लगता है कि कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं? ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कुछ लोग उनको मिसफीड कर रहे हैं और गलत बयानी करवा रहे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं हो पा रहा है, लगा पा रहे हैं। क्या ये एहतराम के दायरे में है? बिल्कुल एहतराम के दायरे में है, क्योंकि अगर मैं अपने ऑनरेबल एलजी साहब से मुखातिब बात नहीं करूंगा, उनको उन तक मैसेज कन्वे करने की कोशिश नहीं करूंगा, तो किस तक करूंगा? ये मेरी एक आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं अपने एलजी साहब को जमीनी सतह के जो मामलात हैं उनसे आगाह करूं। क्योंकि देखें, इसमें दो नुक्ते हैं जो आप हम सबको जहन में रखनी चाहिए। पहला नुक्ता ये है कि क्या जम्मू और कश्मीर का मामला सिर्फ ये है कि यहाँ अच्छी गवर्नेंस हो, बात इज्जत की होती है, और हम एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी रिड्यूस हो गए हैं। तो स्टेट की जब बात करते हैं तो उसका ताल्लुक सिर्फ हमारी गवर्नेंस से नहीं है। बिल्कुल जावेद साहब, मैंने आपको अनइंटरप्टेडली बोलने दिया। बिल्कुल, मैंने किसी को नहीं रोका, मेरी आदत बनी है, मैं पैनलिस्ट को कभी नहीं रोकता, लेकिन रही बात यह कि जो महदूद वक्त है उसमें मुझे रिएक्शन लेना होगा आपने जो कहा है उस पर। हमारे साथ अजय भारती हैं, उनका रिएक्शन लेता हूं, आप सुनिए वो क्या कहते हैं। अजय भारती जी, ये जो बातें आपने सुनी अभी, मैं दोहराना नहीं चाहता, वक्त ज्यादा लग जाएगा, आप बताएं क्या रिएक्शन है आपका। देखिए, सबसे पहले जो कांग्रेस के हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जी ने कहा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बताया। जी जावेद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। शायद जावेद साहब, मैं चाहूंगा, दरख्वास्त करूंगा आपसे भी थोड़ा सा रुक जाए, मैं रिएक्शन ले रहा हूं अजय भारती जी से। बात कर सकते हैं, और कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है या कम्युनिकेशन गैप है तो इसको दूर करना एलजी साहब की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो इस गवर्नमेंट के हेड तो वही है। ठीक है जावेद साहब, बिल्कुल बेहतर, मान लिया आपकी बात, जम्मू और कश्मीर में है। बिल्कुल आपकी बात सुन लिया आपने, जरा रिएक्शन लेते हैं जी अजय भारती जी, जल्दी। तो मैं ये कह रहा था कि अब इन्होंने कहा कि जैसे डीसी रैना साहब का नाम लेकर इन्होंने कहा, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्लियरली कहा कि वो फाइल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कभी रिएक्शन नहीं आया कि वो गलत है कि झूठ है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन का गैप डिलिबरेटली क्रिएट किस तरफ से हो रहा है, वो शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। लेकिन मेरा उसे ज्यादा बात, हम कह रहे हैं कि लोगों को रिलीफ दी। आप मुझे एक ही बात बता दीजिए, जैसे 200 यूनिट बिजली की बात आई है, अब लेटेस्ट सरकार ये कह रही है, जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, कि जिस घर में सोलर पैनल लगेंगे उसी पर, यानी केंद्र सरकार की योजना को डिस्टॉर्ट करके वो अपना बताना चाहता है कि हमने वादा प्रॉमिस किया, पूरा किया। क्या ये सही तरीका है सरकार का? इसी तरह से मुझे लगता है कि एक अलग एंगल पे बहस चली जा रही है। मैं इसको बस चाहूंगा कि अब कंक्लूड कर दिया जाए, वक्त थोड़ा कम है, मेहमान हमारे कुछ देर से जुड़ चुके। रविंद्र शर्मा जी, 20 सेकंड आपको और दे पाऊंगा मैं, फिर जावेद साहब के पास भी जाऊंगा। रविंद्र शर्मा जी, जावेद साहब ने जो कहा और इससे पहले अजय भारती ने जो कहा, आपका अपना क्या कहना है? 20 सेकंड फाइनल कमेंट। देखिए, बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि लोग पिस रहे हैं और लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जब वादा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, और ये तो वादा खिलाफी है। जम्मू कश्मीर के अवाम की बात है। सरकार तो अपनी जगह चल रही है, सरकार अपनी बेबसी बताती है, और बीजेपी और गवर्नर एलजी साहब जो है वो कहते हैं कि सारे इख्तियारात हैं। लेकिन समझ आती है, जिस तरह की बातें आपको समझाती हैं कि अथॉरिटी की कमी है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जो पावर्स नहीं है, बिजनेस रूल्स अभी तक फाइनल नहीं हुए। मैंने एडवोकेट जनरल की मिसाल दी, और कई ऐसी बातें हैं। ये अच्छा मैसेज नहीं है, इसलिए रियासत की बहाली जो है वो बहुत जरूरी है और बहुत जल्द होनी चाहिए। उनको पूरा करना चाहिए वादा। ये लोगों के साथ अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। चलिए, बहुत और एक और जावेद साहब, 10-20 सेकंड आपको फिर से मैं दे रहा हूं, और अजय भारती साहब को भी वक्त दूंगा। 10-20 सेकंड, ज्यादा नहीं। जावेद साहब जी, कंक्लूड करें इसे, आगे क्या होगा? इसमें कंक्लूड क्या करना है? अगर ऑनरेबल एलजी साहब को ये लगता है कंक्लूड ये करना है जावेद साहब, मुझे मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि देखिए, यहां से लग रहा है कि एक नया बाब शुरू हो रहा है। हमने इससे पहले जब दिल्ली में 5-7 साल पहले होता था एलजी बनाम सीएम, वो एक नया बाब शुरू हो रहा है। तो क्या ये और ये गैप वाइडन होगा, चौड़ा होगा, या फिर ये सिकुड़ेगा? अगर आप मुझे बात करने देते तो ये, अगर आप ही ने बातें कर रही है तो मुझे किस लिए बुलाया है? बात सीधी सी है।
अगर एलजी साहब को ये लगता है, वो बहुत ही मोहतरम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको लगता है कि गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को बुला सकते हैं और जो जहां उनको रहनुमाई करनी चाहिए वहां रहनुमाई कर सकते हैं। इसमें कौन सी रुकावट है उनके पास? उनकी जिम्मेदारी भी है इस जम्मू कश्मीर के हवाले से। जहां जहां वो समझते हैं इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वहां करें, जहां समझते हैं ब्यूरोक्रेसी हर्डल बन रही है वहां ब्यूरोक्रेसी पर जो उनका असर रसूख है, जो उनका दायरा इख्तियार है, उसको इस्तेमाल करें। तो बात तो जम्मू और कश्मीर के लोगों की बेहतरी की है, उसमें एलजी साहब को बजाय इसके कि वो किसी प्लेटफार्म से तकरीर करें, वो चीफ मिनिस्टर साहब को कन्वे कर सकते हैं कि इस तरह करना चाहिए और जहां उनकी मदद और रहनुमाई की जरूरत है करनी चाहिए। जी बेहतर, मैंने आपका पूरा जवाब सुन लिया है। अजय भारती जी, छोटा सा जवाब, क्या ये मुमकिन है या ये असंभव है? नहीं, मुमकिन है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अंदरूनी पार्टी की जो उनकी पॉलिटिक्स है जिसमें तोड़फोड़ हो रही है तो उसकी नहीं, फिर आप उसको कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये मुमकिन है या नहीं? क्या एलजी और सीएम के बीच मीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? जो सवाल उठाया जा रहा है, ये कम्युनिकेशन गैप खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता? सीधा सवाल ये तरफ से इनिशिएटिव हो सकता है, वो दोनों तरफ से इनिशिएटिव हो सकता है, लेकिन अगर आप हर ओकेजन पर, चाहे फ्यूनरल हो, चाहे अच्छे मौका हो, चाहे वो सिर्फ स्टेटहुड का राग लगा, अगर ये कहेंगे कि एलजी साहब को दोषी दोहराएंगे, राइट है जम्मू कश्मीर के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। दोनों की आपने वादा किया, ऐलान किए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो ये लगता है कि ये बड़ी एलजी और जितना एलजी की साहब की है उतना ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, इलेक्टेड गवर्नमेंट की भी। चलिए, मैं बहुत माजरत के साथ आप सब लोगों से विदा अब लूंगा, चूंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ने का। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाला, लेकिन थोड़ा कुछ मेहमान हमारे थोड़े देर से जुड़ पाए। देखिए, दोनों बातें हैं दोनों तरफ से। वादे की बात हो रही है, बात ये हो रही है कि उमर सरकार ने जो वादा किया था पूरा नहीं किया। सरकार का कहना है कि हमने तो अभी साल भर हुए हैं सरकार बनाए हुए, हम 5 साल में अपने वादे निभा देंगे। उमर सरकार के चीफ मिनिस्टर हो जाए, जो वजीर है, वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमसे यानी जम्मू कश्मीर के अवाम से तो वादा 6 साल पहले किया गया था रियासत का दर्जा बहाल कर देने का, वापस दे दिए जाने का, उसका क्या हुआ? सवाल दोनों तरफ से है। वादा पहले कौन सा वफा होगा, लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उसका कहने का नुकसान हो रहा है अगर वाकई तरक्की के काम पर रुकावट आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए के साथ में दें इजाजत।